नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी गाड़ियों के अंदर जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसको लगवाने का मतलब आदेश जारी किया हुआ है। तो यदि आपके पास कोई भी ऐसी गाड़ी हो जो 1 अप्रैल 2019 से पहले की मतलब ली गई हो, तो आप उस अपनी गाड़ी के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और लगवाना पड़ेगा। ख़ास बात ये है कि यदि आपका 1 अप्रैल 2019 से मतलब 2019 के अंदर लिया गया है, उससे पहले के यदि आपका गाड़ी ली गई है और फिर भी आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपके गाड़ी पर लगा हुआ है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मतलब देखिए उसमें एक छोटा-सा अंक भी होता है प्लस सारे नंबर उभरे हुए होते हैं, इंडिया लिखा होता है, मतलब IND लिखा होता है प्लस एक स्टिकर होता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ है और आपका ऐसा ही हूबहू दिख रहा है, तो ऐसा मतलब आपके गाड़ी के अंदर है तो ऐसा मत मानिए, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, सब चीज़ उसमें होना चाहिए। ठीक है? तो आपको लगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 2 वेबसाइटें होती हैं, एक तो ये है SIAM और एक दूसरी वेबसाइट है बुक माई HSRP। ये एक इस प्रकार का मतलब सिस्टम आता है। तो 2 ही वेबसाइट है दोस्तों, 2 ही वेबसाइटों के माध्यम से आप अपने गाड़ी के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी RTO का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ घर पे तो ऑनलाइन ही होता है। और इसकी शायद लास्ट डेट अभी फ़िलहाल में 31 जुलाई है और यदि आप 31 जुलाई तक नहीं करवाते हैं, तो फिर आप यदि गाड़ी को बाहर लेके जाते हैं कहीं शहर सिटी-उटी में, तो फिर आपका चालान कटने का चांस रहेगा, यदि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाते हैं तो। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसा होता है, वो आपको मैंने बता दिया कि उस पे IND लिखा होता है, एक स्टिकर भी होता है, प्लस एक छोटा-सा अंक पे लिखा रहता है, प्लस आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा रहता है। ये चीज़ है तब आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है। इसके अलावा अगर कुछ भी उसमें कमी है जो मैंने बताया, तो फिर आपका मतलब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जब जाओगे ना, अपना डिटेल दर्ज करोगे ना, तो ऑटोमेटिक बता देगा कि हमारी इस वेबसाइट से आपका सिस्टम मतलब ऑनलाइन अप्लाई होगा कि नहीं होगा। यदि मना करेगा, तो एक वेबसाइट मना करेगी तो समझो कि दूसरी वेबसाइट पे आपका ऑनलाइन सिस्टम बुक होगा। ठीक है? तो मैंने दूसरी वाली वेबसाइट जो है ना, बुक माई HSRP नंबर प्लेट, एक उस दूसरी वाली वेबसाइट है। वहाँ पर मुझे मना किया, तो इसका अर्थ है कि ये दूसरी इस वाली वेबसाइट पे मेरा ऑनलाइन बुक होगा, यानी कि इस वेबसाइट का नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, SIAM मतलब कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाना है, इसका मैं लिंक दे दूँगा। अगर SIAM के थ्रू आपका बुक करना है, तो क्या करना है? आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम मतलब जो गाड़ी के ओनर का नाम है, हालाँकि किसी का भी नाम लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के अभी आगे स्टेप आएँगे उसमें ओनर का नाम लिखना होता है, ये अलग बस नॉर्मल चीज़ है। फिर आपको एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपने गाड़ी का आरसी नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा, जो नंबर प्लेट पर नंबर लिखा होता है उसको दर्ज करना है, मोबाइल नंबर लिखना होगा, कोई भी मोबाइल नंबर, एक अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करके फिर सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर जब आते हो तो यहाँ पर पूछता है कि आपकी कौन-सी कंपनी की गाड़ी है आपके पास, ठीक है? तो जैसे आरसी नंबर डालोगे ना तो ऑटोमेटिक बता देगा कि आपकी गाड़ी टू व्हीलर है। हालाँकि हम अपने टू व्हीलर के लिए लगवाना चाहते हैं, तो गाड़ी का नंबर दर्ज करते हुए पता लगा देता है कि टू व्हीलर है कि फोर व्हीलर है। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे है बजाज की गाड़ी है, तो बजाज को हमें सेलेक्ट करना होगा। ऐसे आपके पास जिस भी कंपनी की गाड़ी है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और बजाज को मैंने यहाँ जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया कि आप यहाँ पर अपना ऑर्डर योर HSRP मतलब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो होता है ना वो, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखो क्या-क्या दर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेट, कौन से स्टेट में आपकी गाड़ी रजिस्टर हुई थी वो दर्ज कीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि फिटमेंट लोकेशन, वो आपको सर्च करना है। फिटमेंट लोकेशन का अर्थ क्या होता है? जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो एक बार देखो मैं एक बार रजिस्ट्रेशन स्टेट एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे राजस्थान है, राजस्थान को मैंने सेलेक्ट किया, अब इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा डीलर प्रीमिसेस, तो कहना करते हैं कि डीलर के थ्रू ही लगेगा। किसी एक डीलर का नाम आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करना होगा और आपका नंबर प्लेट उसी डीलर की दुकान पे जाएगा, मतलब डिलीवर हो जाएगा और फिर अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। अब आपको प्रोसेस बताऊँगा। तो यहाँ पर अपना डीलर प्रीमिस इसके ऊपर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना पिन कोड दर्ज करना होगा आपके एरिये का। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड दर्ज करोगे ना, तो आपके सबसे नज़दीकी डीलर की दुकान आपको ऑटोमेटिक बताएगा ये। उसके बाद व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब आरसी नंबर, व्हीकल का चेसिस नंबर और इंजन नंबर। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको मिल जाएगा, आपकी गाड़ी पे लिखा रहता है। अब चेसिस नंबर और इंजन नंबर आपको दिखेगा नहीं कहीं पर, तो आपको अपनी आरसी जो होगी ना, गाड़ी की आरसी, जो कार्ड मिलता है आरसी वाला, उसके ऊपर ये सब लिखा रहता है डिटेल, तो आप उसके थ्रू आप इसको दर्ज कर लीजिएगा, चेसिस नंबर, इंजन नंबर। उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़िए। एक यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पे लिखा हुआ है HSRP ऑर्डर टाइप, ठीक है? तो आपको इसके ऊपर जब क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर देखो,
बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ओल्ड व्हीकल HRP किट, डैमेज फ्रंट HSRP किट, डैमेज रियर पीछे वाला, या फिर डैमेज बोथ, मतलब दोनों आगे और पीछे दोनों वाला खराब है। देखो ये नीचे के बाकी के 3 ऑप्शन उनके लिए है जिनका ऑलरेडी मतलब क्या लगा हुआ है, पहले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा हुआ है। लेकिन यदि आगे का टूट गया है तो मंगा सकते हो नया, पीछे का टूट गया तो मंगा सकते हो नया, और दोनों साइड का यदि टूट गया है तो भी तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मंगा सकते हो। लेकिन यदि आपकी गाड़ी के ऊपर पुराना नंबर प्लेट लगा हुआ है जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। और पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो मैंने अभी बताया, ये सारी चीज़ें चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिन कोड दर्ज करके फिर वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। पहले मैंने जो किया ये बताया नहीं था, ये आपका ये चीज़ें मैंने बताना भूल गया था। तो ये सब चीज़ मैंने इसमें कंफर्म बता दिया सब कुछ। उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़िए। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपकी वेरीफाई हो जाएगा, डिटेल सही रहेगी। तो उसके बाद आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है और डीलरशिप। अब आपने पिन कोड नंबर डाला ना, तो ऑटोमेटिक सबसे नज़दीकी मतलब डीलर का नाम बता देगा। यहाँ पे मैं अपना सिटी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे जोधपुर। उसके बाद डीलर ऑटोमेटिक है, 2 डीलर सिलेक्ट, देखो 2 डीलर दिखा रहा है। तो जो मेरे सबसे नज़दीकी है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ऊपर वाला जो है वो मेरे नज़दीकी है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चूज अपॉइंटमेंट डेट, आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना है, तो इसकी जो अपॉइंटमेंट की डेट है बहुत आगे आ रही है। लेकिन दोस्तों यदि आप पहले 31 जुलाई से पहले ही यहाँ पर बुकिंग कर लेते हो, आपकी अपॉइंटमेंट भले कभी भी आए, वो जो पर्ची मिलेगी ना अपॉइंटमेंट की, मतलब आपकी बुक कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो उसी से भी आप ट्रैफिक पुलिस को दिखाओगे ना, तो भी आप बच जाओगे, आपका चालान नहीं कटेगा। ठीक है, भले आपकी गाड़ी के मतलब नंबर मतलब प्लेट लगा हो नहीं लगा हो हाई सिक्योरिटी वाला, लेकिन आपको ये पर्ची दिखा देनी होगी, आपका चालान नहीं कटेगा। और जब भी आपको डेट मिले, जैसे मान लीजिए अगस्त में, तो बिल्कुल कहीं पर भी नहीं दिखा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सितंबर करते हैं। सितंबर में हमें दिखा रहा है 19, 20, 23, 24, 25 सब दिखा रहा है। तो ये सब खाली है, तो मैं 19 को कर लेता हूँ बुक। और फिर थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट करना होगा, कौन सी टाइमिंग पे जाना चाहते हो। 10 से 11:30 के बीच, उसके बाद 11:30 से 12:30 के बीच 4 स्लॉट अवेलेबल है। 2:30 बजे से 3 बजे तक 4 स्लॉट अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए व्हीकल की डिटेल आ जाएगी थोड़ी बहुत। उसके बाद यहाँ पर देखो देखो व्हीकल का टाइप सेलेक्ट करना है। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपकी गाड़ी एक्टिवा है, ये मान लीजिए मतलब स्कूटी है और गियर वाली है, तो नॉर्मल सी बात है आपको मोटरसाइकिल ही सिलेक्ट करना है, स्कूटर सेलेक्ट नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास एक्टिवा 4G है या फिर मतलब स्कूटी है और गियर वाली है तो आप स्कूटर सेलेक्ट कर लो, नहीं। अगर गियर वाली है तो मोटरसाइकिल ही, तो उसमें मोटर लगा हुआ है ना, इसलिए उसको मोटरसाइकिल कहा जाएगा। तो मोटरसाइकिल की श्रेणी में ही आएगा, तो आपको मोटरसाइकिल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और मोटरसाइकिल आपके पास है ही, तो मोटरसाइकिल है तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन स्कूटी वालों के लिए मैंने ये चीज़ बताई। हालांकि जो जिस गाड़ी के लिए मैं नंबर प्लेट बुक करना चाहता हूँ वो एक 2 व्हीलर मोटरसाइकिल ही है। ठीक है, स्कूटी नहीं है। नीचे जाएंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर देखो रजिस्टर्ड व्हीकल ओनर का नाम, मतलब गाड़ी किसके नाम पर है उसका नाम दर्ज करना होगा। फिर बिलिंग स्टेट, बिलिंग स्टेट बोले तो किस राज्य से अभी आप बुक कर रहे हैं उसको यहाँ पर दर्ज करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एंटर योर एड्रेस। ठीक है, अपना खुद का एड्रेस यहाँ पे दर्ज कीजिए। एड्रेस दर्ज करना आसान है, जिसमें अपना एक लाइन में यहाँ थोड़ा एड्रेस लिखिए, थोड़ा एड्रेस यहाँ लिखिए। फिर घर के आसपास कुछ लैंडमार्क हो, जैसे कि एटीएम, इस सरकारी स्कूल या फिर कोई रोड हो, तो आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद सिटी दर्ज करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर दोस्तों आपको अपना वेरीफाई करना है। यहाँ मोबाइल नंबर हम दर्ज कर लेते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी भी आएगी, उस ओटीपी को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। दोस्तों ओटीपी इस प्रकार से आ जाएगी आपकी, उस ओटीपी को यहाँ पे हमें दर्ज करना होगा। देखिए 690674, 690674 दर्ज करके फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, पे HSRP फ़ी ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ही आप फ़ी यहाँ पे दे सकते हैं और आपको एक स्लिप मिल जाएगी कि भाई PDF मिल जाएगा, जो कुछ भी हो उस PDF का आप ट्रैफिक पुलिस को दिखाइए, आपका चालान नहीं कटेगा। नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर देखो क्या क्या, देखो ऑर्डर नंबर आपका ये है, कोस्ट क्या क्या चीज़ें सब कुछ दिखा रहा है। 360 रुपये का सिस्टम है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, चेसिस नंबर ये है, GST आपको 64 रुपये देना पड़ा। टोटल अमाउंट कुल मिला के 425 रुपये हो रहा है। और लगभग इतना ही सभी 2 व्हीलर गाड़ियों का निकल रहा है, मतलब इतना ही चार्ज आ रहा है लगभग। तो 425 रुपये में आपका एक नंबर प्लेट आ जाएगा और 425 रुपये आप खर्च करके अपना मैक्सिमम चालान बचा सकते हो। मान लो 425 रुपये के चक्कर में यदि आप मान लो 1000, 1200 या फिर 2000, 3000, 10,000 तक का मैक्सिमम अमाउंट है चालान काटने का ट्रैफिक पुलिस का, इससे आप बच जाओगे।
और आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपको सितंबर में अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से इस स्लिप को दिखा दीजिएगा कि मैंने बुक तो कर ही लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों अब नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर पे 425 इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे पे 425 पे क्लिक करोगे तो पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है नेट बैंकिंग, एक आ रहा है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, या QR कोड या फिर वैलेट या फिर यूपीआई, जिसके थ्रू करना चाहो उसके साथ थ्रू कर सकते हो। हम यहाँ पर देखो क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना कार्ड का नंबर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट, उसके बाद यहाँ पर ये और कार्ड होल्डर का नाम, मेक पेमेंट फॉर, ये करेंगे। ठीक है, चलो हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप जब अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे देखिए कन्वेंसिंग फीस लग रही है 432 रुपये, कुल मिला के टोटल देना है 7 रुपये और 425 रुपये पेमेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो टोटल बता रहा है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। टोटल सिस्टम बता रहा है कैसे उतना लग रहा है आपको। तो आपको क्या करना होगा, अभी आपको देखिए अभी OTP आएगी और उस OTP को हमें यहाँ पे दर्ज करना होगा। OTP आ गई है 870195 एंड दर्ज करने के बाद यहाँ पे देखो क्लिक करना है एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे वेट करो, अभी आपका जो पेमेंट है ये देखो सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि योर HSRP रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काम हो गया आपका। और यहाँ पे जब देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखो 432 रुपये कट गए और यहाँ पे आ भी गया, आपको सब कुछ मिल गया है। और यहाँ पे देखो कि एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट हेयर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है प्रिंट हेयर वाली, आपको अपना एक सबूत तो रखना पड़ेगा ना कि आपने मतलब भाई गाड़ी का स्लिप बुक किया हुआ है। ठीक है, और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा, देखो ऊपर मैसेज है डियर SSB का थैंक यू फॉर अप्लाइंग, ये सभी का प्लान टाइम का ये आप आ गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और चलिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर आपको प्रिंट हेयर पे नीचे, यहाँ पे देखो नीचे इसके ऊपर प्रिंट हेयर पे क्लिक करना होगा। जैसे प्रिंट हेयर पे क्लिक करोगे आपको ये सब कुछ मिल गया। और जैसे हम इसके ऊपर प्रिंट हेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे ध्यान रखने की बात दोस्तों ये है कि ये जो आपको प्रिंट हेयर का ऑप्शन है, ये मोबाइल में आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ऊपर देखिए एक 3 बिंदु आएगा 3 डॉट, इसके ऊपर क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा ऊपर यहाँ डाउनलोड का, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये जो पेज है ना, सेम टू सेम पेज स्क्रीनशॉट की तरह ही डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे आराम से प्रिंट करवा लीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिर आपको जिस टाइमिंग पर आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उस टाइमिंग पर आपको उस अपने डीलर के पास जाना है। डीलर की डिटेल यहाँ पे लिखी रहती है कि इस डीलर के पास आपको जाना है। ठीक है, और डीलर जब जाते वक्त आपको अपॉइंटमेंट की डेट यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली ही बात है कि अपॉइंटमेंट कितनी तारीख को मिला, 19 सितंबर 2024 को और 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में मिला है। और यहाँ पे ये सब कुछ लिखा गया है, नीचे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है क्या क्या करना है, पढ़ लीजिएगा और डीलर आपको बता भी देगा। प्लस आपको अपनी आरसी की कॉपी आरसी लेके जानी है, प्लस इसकी एक फोटोकॉपी बना के लेके जानी है, जो लिखा हुआ देखो HSRP रिसिप्ट कॉपी, ये आपको लेके जानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें लेकर जानी है और वहाँ जाके वो करना है। प्लस यहाँ पे किसी भी रूप में आपको जब आप नंबर प्लेट लगवाएंगे वहाँ पे जाके अपने डीलर से, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल कोई चार्ज वर्ज नहीं देना। वो जो आपसे चार्ज मांग सकता है, उनको चार्ज नहीं देना क्योंकि गवर्नमेंट उनको ऑलरेडी चार्ज दे रही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वो चार्ज आपसे ले सकते हैं, तो चार्ज मत दीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों यही जो क्या कहते हैं सिस्टम है, आपको बुक करके और ये कॉपी आपके पास रख लेनी है। तो दोस्तों यही तरीका है जिसके माध्यम से, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन दोस्तों आपको मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है कैसे आप अपनी गाड़ी का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं और आप अपनी स्लिप के माध्यम से भी किसी भी चालान से बच सकते हैं, क्योंकि आपको अभी जो अपॉइंटमेंट मिला है काफ़ी लंबे टाइम के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आपको जानकारी वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको उस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसके वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेज वीडियो लेकर आते रहते हैं।